बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1 हमने कंप्लीट कर ली थी। अब यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 2 हमने स्टार्ट करनी है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है ऐड द फॉलोइंग। अब आपके पास जो नंबर्स दिए हुए होंगे आपने इनको जमा करना है, ठीक है। पहला नंबर जो है वो है 100700 और दूसरा नंबर है 291562। आपने इनको ऊपर नीचे लिख लेना है और इनको जमा करना शुरू करना है। देखें, जिस भी नंबर के साथ ज़ीरो होता है ना तो वही नंबर दोबारा वापस नीचे आ जाता है, क्योंकि कुछ भी ऐड नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है वही नंबर जो है वो वापस नीचे आ जाएगा। उसके बाद 7 में 5 आपने जमा करने हैं। बहुत आसान तरीका है। एक दफ़ा 7 लाइंस लगा लें, एक दफ़ा 5 लाइंस लगा लें और इन सबको काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 7 में 5 ऐड करें तो क्या आंसर आता है 12। अब 12 इस तरह से लिखते हैं 1 और 2, ठीक है। तो इसका जो बाद वाला नंबर है वो आपने नीचे लिखना है और जो इसके पहले वाला नंबर है वो आपने ऊपर कैरी ले लेना है, ठीक है। अब देखें 1 के साथ 0 था, लेकिन ये वाला जो इसका कैरी हमने दिया है 12 वाला जो 1 हमने कैरी दिया है, तो ये अब इसके साथ जमा हो जाएगा। 1 + 1 कितने हो जाएंगे 2। उंगलियों पे भी आप गिन सकते हैं जिस तरह 1 और ये 2। उसके बाद 9 के साथ 0 है तो 9 इसी तरह से आ जाएगा नीचे और 2 ये हो गए और 1 ये, सबको गिनेंगे तो 1 2 3 कितने हो गए 3, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 392262। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 417381309201, ठीक है। 1 में 1 जमा करें तो कितना जवाब आएगा 2, यानी कि एक लाइन ये आ गई, एक लाइन और लगा दी। दोनों को जब हम यानी कंबाइन करके गिनेंगे तो 1 और 2 जवाब आ गया इसका। 8 में 0 जमा करेंगे तो 8 ही आएगा। 3 में 2 जमा करें, 3 लाइन्स लगाएं और 2 लाइन्स लगाएं। 1 2 3 4 5 जवाब आ गया इसमें, ठीक है। इसी तरह 7 और 9, 7 में 9 आप कैसे जमा कर सकते हैं। ये आपके पास 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और 7 आपके पास यहाँ तक आता है, ठीक है। तो 9 के बाद आप यहाँ तक गिने 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। दोनों तरीके मैं आपको बता रही हूँ। लाइंस के साथ भी आप गिन सकते हैं और इस तरह फिंगर्स पे भी गिन सकते हैं। तो 16 का जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि 16 ऐसे लिखते हैं, तो जो बाद वाला नंबर होता है वो नीचे लिख देते हैं और जो पहले वाला होता है उसको ऊपर कैरी दे देते हैं। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 और 4 + 3, अब ये देखें ये आपके पास 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। 4 ये हो गए और 1 2 3 यहाँ तक है, तो 4 के आगे आप यहाँ तक गिने 5 6 7, कितना जवाब आ गया 7। उसके बाद नेक्स्ट है 7 + 9। इसी तरह 9 के आगे अब 7 हमारे पास जो है फिंगर्स में यहाँ तक आता है 1 2 3 4 5 6 7। तो 9 के बाद आपने यहाँ तक गिनना है, ठीक है। 10 11 12 13 14 15 16, 16 आंसर आ गया। तो 16 का 6 उसी तरीके से नीचे लिखेंगे और 1 जो है ऊपर कैरी ले जाएंगे। फिर 2 + 2, 2 के आगे 2 और गिने 3 4, और ये जो ऊपर आपने कैरी दिया था ना ये भी जमा करना है, 5 आ जाएगा। 9 और 7 हमने पीछे भी जमा किए हैं, 16 जवाब आता है इसका। 16 का 6 नीचे, 1 ऊपर, 2 + 1, 2 के बाद 1 गिनेंगे तो 3, एक और गिनेंगे तो 4। इसी तरह 9 में 0 जमा करेंगे तो 9 ही आ जाएगा और 7 + 5 कितना आ जाएगा 8 9 10 11 12, क्योंकि 5 हमारा यहाँ तक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 8 + 8 16, 16 का 6 यहाँ, 1 ऊपर कैरी, ये भी आप इसी तरीके से देख सकते हैं। 8 आपके पास यहाँ तक आता है, ठीक है। तो 8 के बाद यहाँ तक 8 गिने 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 का 6 इसी तरह यहाँ पर और 1 ऊपर कैरी चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह 9 में अब आपने 8 जमा करने हैं, तो आपको पता है 8 यहाँ तक आता है, तो 9 के बाद यहाँ तक गिन लें 10 11 12 13 14 15 16 17 या 17। लेकिन हमने ये जो ऊपर वाला एक कैरी दिया हुआ है, जब ये इसमें जमा करेंगे तो 17 के बाद एक नंबर और गिनना पड़ेगा, तो ये 18 हो जाएगा। 18 का 8 इधर और 1 ऊपर कैरी। इसी तरीके से 8 में अब आपने 8 जमा करना है, फिर यहाँ तक गिन लें कि आप 8 के बाद, ठीक है। तो इसका जवाब आएगा 16। लेकिन पीछे वाला जो आपने 1 कैरी दिया हुआ था वो जब इसमें जमा होगा तो ये 17 बन जाएगा। 17 का 7 यहाँ और 1 ऊपर कैरी। उसके बाद 9 में आपने 8 जमा करने हैं, 8 आपका यहाँ तक बनता है, तो 9 के बाद आपने यहाँ तक गिन लेना है, ठीक है। 10 11 12 13 14 15 16 17, और ये जो ऊपर वाला एक कैरी था ये इसके साथ मिलके 18 हो जाएगा। 18 का 8 यहाँ, 1 ऊपर कैरी, 2 + 1, 2 के बाद 1 गिनेंगे 3 और ऊपर वाला एक 4। इसी तरह 4 के बाद 3 गिनने हैं, 3 आपके पास यहाँ तक हैं 1 2 3, तो 4 के बाद ये गिन लें 5 6 7,
7 आपके पास यहाँ आ गया। इसी तरह बिल्कुल सेम वे में आपने ये दोनों क्वेश्चंस करने हैं, या आप पॉज करके इनके आंसर जो है वो देख सकते हैं। अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है कि अब आपने इसमें माइनस करना है, काटना है नीचे वाला नंबर। इसका साइन भी आपने याद रखना है। जब दो नंबर्स के दरमियान इस तरह का साइन होगा तो आपने काटना है, और दो नंबर्स के दरमियान जब इस तरह का साइन होगा तो फिर आपने उनको जमा करना है। 6 में से कुछ भी नहीं माइनस करेंगे, 0 है तो जाहिर सी बात है यही वाला 6 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ऊपर 5 है और नीचे 6 है, ऊपर छोटा नंबर है और नीचे बड़ा नंबर है, तो छोटे नंबर से तो हम बड़ा नंबर माइनस नहीं कर सकते ना। छोटी चीज़ में से बड़ी चीज़ आप कैसे काटेंगे? तो आपने इसमें क्या करना होता है, फिर 7 वाले नंबर से आपने कैरी लेना होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप देखें 8 में से 6 माइनस हो सकता है, यानी ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है। बड़ा नंबर ऊपर होना चाहिए, छोटा नंबर नीचे होना चाहिए। बड़े नंबर से आप कैरी लेंगे, जब इससे जब आप कैरी लेंगे, ये 8 है ना, तो जब इससे कैरी लेंगे तो ये अपने से एक नंबर छोटा हो जाएगा, यानी ये 8 है तो ये 7 बन जाएगा। और जब इसको कैरी देगा तो ये जो भी नंबर होगा ना, आपने उसके साथ 1 लगा देना है। जैसे ये 5 था तो 5 के साथ जब कैरी दिया तो इसके साथ 1 आ गया। अब 15 अपनी फिंगर्स पे गिन लें। 15 आपके ये पूरे हैंड्स की जो फिंगर्स हैं ना, ये 15 यानी इसमें जो ये हिस्से हैं ये 15 बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ठीक है, 15 हो गए। 15 में से आपने 6 काटने हैं। 6 देख लें कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी पूरे हाथ में से ये 2 फिंगर्स अगर हम काट लें तो कितने ऐसे बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो आपने यहाँ पर 9 लिख लेना है। इसी तरह आप 7 में से 6 निकाल लें, यहाँ पे फिर से इसे देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 7 यहाँ तक बन रहा है। इतने हिस्सों में से 6 हिस्से निकाल दें, 1 2 3 4 5 6 हिस्से कट के तो सिर्फ ये वाला एक हिस्सा बच गया, 1 बच गया ना, तो यहाँ पे आपने 1 लिख देना है। इसी तरह 9 में से 5 निकालें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हिस्से हो गए। अब इन हिस्सों में से आपने 5 हिस्से काटने हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 इसे निकल गए, कितने बच गए, 1 2 3 4, 9 यहाँ तक बन रहा था ना, तो ये 4 आपके पास जो है ना वो हिस्से बच रहे हैं, तो यहाँ पे आपने 4 लिख देना है। 0 में से 0 गए 0, 2 में से 2 गया 0, ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अच्छा जी, ये बाकी क्वेश्चंस आप लोग इसी तरह सेम आपने इसी तरह से करने हैं। इसमें से मैं आपको डी बता देती हूँ, बी और सी आप पॉज करके देख लीजिएगा। कैरी बिल्कुल सेम उसी तरह से लेना है। एक मैं कैरी वाला आपको और समझा देती हूँ। 5 में से कुछ भी नहीं निकालेंगे तो 5 बचेगा, 6 में से कुछ भी नहीं निकालेंगे 6 बचेगा। अब 2 में से 6 हम नहीं निकाल सकते, इसी तरह 3 में से भी 6 नहीं निकाल सकते, तो ये भी इसको कैरी नहीं दे सकता। ठीक है, अब इसे अगले से हम कैरी मांगेंगे। जब इसे कैरी मांगेंगे, ये 7 है तो ये कट के 6 हो जाएगा, ये अगले को कैरी देगा। ये 3 था तो मैंने आपको बताया जब कैरी मिलेगा तो इसके साथ आपने 1 लगा देना, ये 13 बन गया। लेकिन अभी इस अगले को भी कैरी चाहिए, ठीक है ना, तो इस 13 को हम काट के इसको 12 बना देंगे, एक नंबर कम कर देंगे, और जब इसको कैरी मिलेगा तो 2 के साथ 1 लग जाएगा, ये बन जाएगा 12। 12 में से 6 उसी तरह उंगलियों के हिस्से देखेंगे, 12 हिस्सों में से 6 हिस्से निकाल देंगे तो 6 हिस्से आपके पास बचेंगे। इसी तरह फिर से 12 में से 6 हिस्से निकालेंगे तो जो है आपके पास 6 हिस्से जो है वो बचेंगे। यहाँ पे कुछ मुझे लगता है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 12 में से 6 निकालेंगे तो यहाँ पर 6 बचेगा। ठीक है, 7 नहीं है, यहाँ पर भी 6 है। उसके बाद 6 में से 5 निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। बाकी 2 क्वेश्चंस भी आप पॉज करके देख सकते हैं। मज़ीद आपको कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए।